जय श्री राम सभी को जय श्री राम। सबसे पहले हम प्रभु की चरण वंदना करेंगे और आज का अंक शुरू करते हैं। आज हमको पेज नंबर 112 पढ़ना है, तो चलिए शुरू करते हैं। कल हमने पेज नंबर 111 पढ़ा था, मणिकर्णिका घाट के बारे में हमने जाना था कल। आज हम पेज नंबर 112 आगे की कथा जानते हैं। लेकिन सबसे पहले इसके पहले हम सभी देवी देवताओं से हाथ जोड़कर आह्वान करेंगे, आइए हमारे साथ ये पवित्र और महान ग्रंथ को श्रवण करिए और कोई त्रुटि हो तो इसके लिए क्षमा करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पेज नंबर 112 लेकिन 111 का हम अंतिम श्लोक पहले पढ़ेंगे। रामसो परमात्मा भवानी तह भ्रम अति अभिहित तव बानी अस संशय आनव उर्माही ज्ञान बिरान सकल गुण जानी। चलिए शुरू करते हैं आज का अंक 112 पेज नंबर रामचरितमानस बालकांड। सुनि शिव के भ्रम भंजन बचता मिटी के सब कुतरक के रचना भई रघुपति बद प्रीति प्रतीति दारुण संभावना भीति। शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी ने सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में अपना प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन संभावना जिसका होना संभव नहीं ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। दोहा पुनि प्रभु पद कमल गेहि जोरी पंक रूह पानी बोली गिरिजा बचन बर मनहु प्रेम रस सानी। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सानकर सुंदर वचन बोली। शशिकर सम सुनी गिरा तुम्हारी मिटा मोह सरदा तप भारी तुम कृपाल शंभु संसव हरेऊ राम स्वरूप जानी मोहि परेऊ राम। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु क्वार की धूप भारी ताप मिट गया है। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। नाथ कृपा अब गयऊ विषादा सुनी भयऊ प्रभु चरण प्रसादा। अब मोही आपनी किंकरी जानी यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपकी चरणों के अनुग्रह में सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और अज्ञानहीन हूँ, तो मैं अब आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूरा सोई कहूँ, जो मैं मर प्रसन्न प्रभु अहु राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी सर्व सहित सब पूर बासी। है प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो आप मेरे तो क्षमा कीजिए, तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म चिन्मय ज्ञान स्वरूप है, अविनाशी है, सबसे रहित तो सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धरेऊ नर तनु के ही हेतु मोही समुझाई कहू वृष केतु उमा वचन सुनी परम विनीता राम कथा पर प्रीति पुनीता। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया है? धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझाकर कहिए। पार्वती जी ने अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर दोहा। ही हर्षे कामारी तब शंकर सहज सुजान बहु विधि उमहि प्रशंसी पुनि बोले कृपा निधान। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक की सुजान कृपा निधान शिवजी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती जी की बड़ाई करके फिर बोले। नवा परायण पहला विश्राम, मास परायण चौथा विश्राम। सो सुनु शुभ कथा भवानी रामचरितमानस बिमल कहा भुसुंडी बखानी सुना बिहग नायक गरुड़। हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमय कथा सुनो जिसे काकभुसुंडी जी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। सो संवाद उदार जही विधि भा आगे कहब सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनग। पर श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो। हरिगुण नाम अपार कथा रूप अनगित अमित में निज मति अनुसार कहूँ उमा सादर सुनहूँ।
हे श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार गणित और असीम है। फिर भी हे पार्वती मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुनु गिरिजा हर चरित सुनाए, विपुल बिसद निगमान गाय। हरि अवतार हे तुझ ही होई, दमिंध्य कहीं जाय न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्र का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेक कारण हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान नहीं सकता। राम अतर्क बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनहि सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कहूँ कहि संवति अनुमाना। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कता नहीं की जा सकती। तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं, तस्में सुख ही सुनावूं तो ही समुझ परम परई, जस कारण मोही जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे सुमुखी, वही कारण है तुमको सुनाता हूँ। अब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, करही अनीति जाई नरी नहीं बरनी, सिद्धहि विप्र धेनु सुर धरनी। तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरि कृपानिधि सज्जन पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण गौ देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जन की पीड़ा हरते हैं। दोहा, असुर मारी थापहि सुरन्ह, राखहि निज श्रुति सेतु, जग विस्तारहि विशद अस, जस राम जन्म कर हेतु। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। आज हमने पेज नंबर 113 पढ़ा, कल पेज नंबर 114 पढ़ेंगे। तो आज के अंक में इतना ही। हम सभी देवी देवताओं से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करेंगे कि अगर इस पवित्र ग्रंथ को पढ़ने सुनने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। और अगर आपको कोई सुझाव देना है तो कमेंट में सुझाव दे सकते हैं। आपके सुझाव का बहुत बहुत स्वागत है। तो इसी के साथ हम आज का अंक समाप्त करते हैं। कल फिर आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए जय श्री राम।